ओम शांति। आज 30 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली इस ईश्वरीय यज्ञ को लेकर है। शिव बाबा ने आकर यज्ञ रचा है। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा ये यज्ञ स्वराज्य प्राप्ति के लिए है। तुम्हें इस यज्ञ का बहुत रिस्पेक्ट रखना है। ये यज्ञ माता पिता ने बहुत स्नेह से सींचा और पाला है। इस यज्ञ की संभाल करने वाले आप यज्ञ रक्षक हो। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हम सब का। तो इस यज्ञ में एक एक पैसे की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा बिना माता पिता की आज्ञा के एक पैसा भी बिना पूछे कहीं नहीं देना। बाबा ने ये जो यज्ञ रचा है इसमें बच्चों को वृद्धि करने में मदद करनी है। कई बच्चे कहते हैं हम अपने घर में पाठशाला खोलें। बाबा कहते वो भी बाबा का यज्ञ है जहां बहुतों का कल्याण होता रहे। ऐसे चित्र लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ, सेवा करते रहो तो बहुतों की दुआएं मिलेंगी। साथ साथ बाबा ने कहा हाथ काटे दिल याटे, हाथों से कर्म करते बाबा को याद करते रहो। यज्ञ की संभाल के साथ साथ बाबा ने कहा स्वयं की अवस्था की भी संभाल करो। कोई भी यज्ञ की चीज बिना पूछे नहीं लेनी है। जो भी निमित्त आत्माएं हैं उनसे पूछ करके लेनी है। बाबा ने कहा कई बच्चे छिपा लेते हैं। यज्ञ की कोई भी चीज छिपानी नहीं है। यज्ञ माता पिता का भी बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाबा आए हैं राजयोग सिखाने। इस राजयोग से आप देवी देवता बनते हो। बाबा ने आज कर्म गति को समझाते हुए विशेष ध्यान खिंचवाया। यज्ञ की भी संभाल करो, स्वयं की भी संभाल करो। कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। ये बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। क्वेश्चन है इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तब रिस्पेक्ट रख सकते हैं। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तब रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, किसी को पता नहीं है। सिवाय तुम बच्चों के जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में समझ नहीं है, सिर्फ मूर्ति के पुजारी हैं। देवी के आगे जाके भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बहुत संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह हेड ऑफिस और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो। मम्मा बाबा और बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो इस यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है। यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें,
भले खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं, अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं, ये बेहद की बात है, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिन्हें कदर नहीं। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले, अच्छा बच्चे भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। हम यज्ञ की बहुत भारी महिमा करते हैं। यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो मात पिता इकट्ठे हैं। इस मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से सब कुछ मिलता है। वो एक है। मम्मा बाबा कहा जाता शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते साकार का मुरीद मत बनो, ब्रह्मा बाबा के मुरीद मत बनो, बुद्धि वहां नहीं अटकानी, माम एकम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा आदि सब उन्हें याद करते हैं। ऐसे है नहीं वहां तो कोई याद करते ही नहीं, उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदा के ही नाम है, उनके सदके ही इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, देहधारी से उनका परिचय मिलता, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता फिर इस रथ में उन्हें आने की क्या दरकार। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचा है, डरने की कोई बात नहीं। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते, प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ नहीं होना। ये तुम जानते हो, ये समझते हो कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी होना नहीं, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है, इन्होंने खुद ही लिखा। तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए, वहां हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कोड़ियां दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियां चलती थी, गुरुद्वारे में कोड़ियां रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें 84 जन्मों की कहानी है। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो।
मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने से भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता, फिर राइज कैसे होता। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझते नहीं तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी होके देखा जाता। बच्चों को यज्ञ का बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी के बिगर किसको देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई चीज मिल सकती है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो अंदर रखने से वो फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। छिपा के कोई चीज रखेंगे तो बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाबा ने कहा अंत काल, अचानक कोई भी मर सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वो किच्चड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते, अंदर कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। अटेंशन देंगे, अंदर कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। भले पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे गुम हो जाएंगे, बीच में कोई भी खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए आप मंगा लेना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। एक होते हैं योगी बच्चे जो नियम धारणाओं पर चलते हैं और ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं। कई ऐसे हैं कि वो योगी नहीं पर सहयोगी बहुत हैं। मतलब बाबा का कोई भी कार्य चल रहा है जिसमें धन की आवश्यकता होती है तो कहते हैं बाबा आपको जब जरूरत पड़े आप मंगा लेना। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता तो आप ही आ जाता है। ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे फिर भी हम उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती। बाबा आए हैं सदगति देने के लिए। अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो हैं ही। बच्चों को श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं, नाम वाला नहीं होता है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं। इसको समझाते नहीं तो कहेंगे नाम निकालने में भी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। ये भी समझाना चाहिए। ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाह हो जाती है, जिसके लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो। आगे चलकर इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान बहुत आएंगे। कहते सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। क्षीर सागर की तरफ जाना है तो विषय सागर से दिल हट जानी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ आत्माओं का इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बाबा कहते उनके पीछे लगकर टाइम वेस्ट नहीं करना। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे और अब पुजारी बने हो। फिर बाबा कहते माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे।
और कोई उपाय नहीं। ये सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं। देहाभिमान बहुत है। देहाभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता, जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते। ऐसे बाबा को पर्पजली याद करो, एक लक्ष्य लेकर मुझे बाबा की याद में बैठना है, ऐसे खास याद करो। कहा जाता हाथ काटे दिल यार्डे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता, चलन से ही पता चल जाता। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बहुत संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वो पदम पति बनते हैं। बहुत गौर से एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा के यज्ञ में बहुत सारी माताएं मददगार हैं। पाई पाई यज्ञ में आती है, जिससे वो पदम पति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो पदम पति बन जाते हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाबा कहते मैं हूं गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए आया हूं। कोई 8 आना ले आते, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज ले आते, उनका तो बहुत हो जाता। कणा कणा मोहर के बराबर हो जाता है। एक एक कणा भी मोहर के बराबर हो जाता। ऐसे थोड़े कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वो लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं, सब आकर यहां बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर दें। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हूं, परंतु बहुत संभल के लेना होता है। यज्ञ में किसको समर्पित करना है, किसको नहीं करना, ये भी समझ से ही चलना है। ऐसा ना हो यज्ञ में आके कोई उधम मचाए। यज्ञ में बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना, ये बहुत बड़ा पाप है। वो पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए, वो भी बहुत अच्छा। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने राजाई पाई, क्या खर्चा किया, कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कोड़ी खर्चा, सेकंड में विश्व की बादशाही ले लो। अल्लाह को याद करो, बेबादशाही है ही। बाबा कहते जितना हो सके सच्चे दिल से साहिब को राजी करो, तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो, तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। झूठ यहां नहीं चलेगा। याद करना ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, हम तो हैं ही बाबा के, नहीं। याद करने में बहुत मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्टू समझते, परंतु बाबा कहते बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा के नहीं रखना। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी। अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है।
इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा के नहीं रखना। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान है, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वो आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो, तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो, हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के जितने भी किनारे हैं उन्हें सहारा नहीं बनाना, बाबा मेरा सहारा है तो बेड़ा पार हो जाएगा। अव्यक्त इशारा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं, मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते, दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, वो आगे चलकर देखना क्या होता है। ये भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वो कभी छिप नहीं सकते, वो सदा निर्भय निश्चिंत रहते हैं। जिनका निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वो कभी छिप नहीं सकते, वो निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, बाबा मेरा सहारा है, मैंने सभी किनारे छोड़ दिए हैं, मेरी नजर एक पर टिकी हुई है, मैं एक की याद में, एक की लगन में मगन हूं। मैंने उस एक का महत्व समझा है। उस एक को पाकर मैंने सब कुछ पाया है। वही मेरा सहारा है, वही मेरे साथ है। अनुभव करें उस एक की सब शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, बाबा मेरा सहारा है, बाबा मेरे साथ है, वही मेरा सब कुछ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।